हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फूड के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है KVS, PRT, DSSS और अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये चैप्टर 6 क्लास से ही इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो इसमें से कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फूड के बारे में अगर हम देखें तो फूड क्या है? फूड इज़ एन एडिबल थिंग। एडिबल मीन्स जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिबल। तो फूड एक इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ के लिए। सो इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगर हमें सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाना खाएं। क्यों? क्योंकि खाना खाने से हमारी बॉडी ग्रो करती है, हम खेल पाते हैं, हम काम कर पाते हैं। सो वी कैन ग्रो, प्ले, वर्क, स्लीप, ईट एंड कैन डू अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। ऐसा क्यों होता है? फूड हमें ऐसा क्या देता है जिसकी वजह से हम इतने सारे काम कर पाते हैं? द आंसर इज़ एनर्जी। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड की मदद से हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? पेट्रोल, फ्यूल, ईंधन जिसे हम कहेंगे। अगर वो ईंधन, वो फ्यूल उसे ना मिले, पेट्रोल, तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक मशीन है। अगर उसे काम करना है, उसे चलना है, तो उसके लिए फ्यूल क्या है? उसके लिए एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो फूड एक इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ के लिए। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड की। सोर्सेज मीन्स हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बेसिकली हमें दो जगह से खाना मिलता है, प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से मिलने वाले फूड, जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या क्या हो सकते हैं? ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफ़ी, रबर, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लांट से, कुछ चीज़ों को हम डायरेक्टली खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स, और कुछ चीज़ों को हम कुक करके खाते हैं जैसे वेजिटेबल्स। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें प्लांट से मिली। अब एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिल सकता है? मिल्क, मीट, एग, फिश। बेसिकली आपको पता है ये चार जो चीज़ें हैं ये हमें एनिमल से मिलती हैं। अब हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ फूड की। वैरायटी ऑफ फूड हम किसे कहेंगे? वैरायटी मीन्स अलग अलग टाइप्स फूड की। आपको पता है हम जितना भी खाना खाते हैं वो सब फूड के लिए क्या है? उसकी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि राइस, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती। सो दीज आर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। अब आपको पता है इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री, बहुत सारी स्टेट्स हैं, जिसके अंदर हर स्टेट का अपना कुछ खाना फेमस है। हालांकि सब खाने के लिए दाल, चावल, रोटी सब खाते हैं, बट स्टिल हर एक स्टेट के अपने एक फूड के लिए स्पेशलाइज होती है, एक स्पेशलिटी होती है, वहाँ की खास बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम इडली, डोसा, सांभर की बात करेंगे तो ये बहुत फेमस है साउथ इंडिया के लिए। लाइकवाइज अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये सब फेमस है। सो हर स्टेट के लिए, हर पार्ट के लिए अपना एक खाना फेमस है। तो इस तरीके से टोटल बहुत वैरायटीज़ हो जाती है हमारे खाने की। अब हमने दो टाइप के लोगों को कैटेगराइज किया है, वेजिटेरियन पीपल एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल। क्या होते हैं ये लोग? वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि या तो वो सीधा प्लांट्स को खा लेंगे या उससे मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब खा लेंगे। सो दो टाइप की चीज़ें हो गई। तो उन लोगों को हम कहते हैं वेजिटेरियन पीपल। और नॉन वेजिटेरियन पीपल किसे बोलेंगे? जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाएं या ना खाएं वो चीज़ ठीक है, बट उनके लिए मेन बात क्या है? वो मीट को भी खाते हैं, चिकन, फिश, मीट, ये सब चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हमने उनको नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में रखा है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसी डाइट जिसके अंदर विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सही मात्रा में प्रेजेंट हो। अब आपको पता है न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स में हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स, ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं
जो कि हमारे खाने में होने बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो हमें उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। सो एक कंप्लीट डाइट, एक बैलेंस डाइट वही है जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तभी एक हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। अब इनका रोल क्या है? प्रोटीन्स आपको पता है, जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन्स हमें मिल सकते हैं दाल से, एग से, मिल्क से। इसके अलावा फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड जिनसे हमें तुरंत एनर्जी मिले, जैसे ग्लूकॉन डी। आप भागे आए थके हुए, अचानक आपको ऐसे कमज़ोरी सी महसूस हुई तो आपने क्या ग्लूकॉन डी पी लिया और आप तुरंत से एनर्जाइज फील करोगे, ताकत आ जाएगी, तो एनर्जी गिविंग फूड। इसके अलावा डेली खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमें आलू से, ब्रेड से और शुगर केन, चीनी से भी मिल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और इसीलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये हम सैलड से गेन कर सकते हैं इसीलिए। इसके अलावा आते हैं फैट्स। फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, मगर ये कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन में कम एनर्जी देते हैं, बट स्टिल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप एक और चीज़ देखिए, हमारी बॉडी एक मशीन है। मशीन अगर लगातार चलती रहे तो उसके लिए हमें बार बार ग्रीसिंग या ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी में भी मशीन है जिसमें जो जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है। तो जो ग्रीसिंग का काम है, ऑयलिंग का काम है, वो फैट्स करते हैं। और फैट्स हमें बेसिकली कहाँ से मिलेंगे? ये हमें नट से, घी, बटर, ऑयल से मिलेंगे। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आज हमने डिस्कस करे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।